आज है नवंबर की 23 तारीख और पिछले साल नवंबर को मैंने इसको कट कर दिया था। तब से लेकर जैसी गर्मी थोड़ी सी फरवरी मार्च शुरू हुई तब से लगातार ये मुझे इतना फूल दे रहा है। एक दिन के लिए भी ये फूल देना बंद नहीं किया, कंटिन्यू इसको फूल आता रहा। और अब देखिए नवंबर महीना भी ख़त्म होने वाला है और इसमें अभी भी कितना कलियाँ है। मैं सोच रही थी इसको तो प्रूनिंग और भी पहले कर देना चाहिए था। और इसका रूट दिखाऊं मैं आपको, तो इसका रूट देखिए, ये रहा, पूरा गमला भर गई। मैं बस ऐसे ही साइड से रूट प्रूनिंग करते रही क्योंकि इसमें बहुत फ्लावर है और इतना सुंदर फूल आए तो फिर काटने का मन नहीं करता। लेकिन अगर अभी मैं इतनी सी फूलों की लालच करूँगी तो अगले साल मेरे को फूल इतना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देखिए, और इसको चलिए अब प्रूनिंग करते हैं जो अगले साल भी ऐसे भर भर के फूल आए। और इसके कनीर में अभी भी फूल आ रहा है, मुझे बताना। मेरे कनीर तो आज भी भर भर के फूल दे रहा है। और मैंने देखा जो रोड की चारों तरफ लगी रहता है वो तो कब का काट दिया और उनमें इतना फूल कभी नहीं देखा मैंने जितना मेरे गार्डन में आते हैं। तो मैंने इसमें पानी डालना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे इसको निकालना था और इस पर मैंने पानी नहीं डाली। एक्चुअली वो टंकी भर के पानी गिरता है ना, तो इसी में गिर गया था, इसलिए इसका मिट्टी गिरी है। तो आप कभी भी रिपोर्टिंग करोगे या रूट प्रूनिंग करोगे तो आप पौधे में 2-3 दिन पहले से पानी डालना बंद कर देना। तो देखो पानी ना डालने से ये होता है, ये आराम से निकाल आते हैं, ठीक है। और इस पर तो पानी है तो इसका क्या हालत है देखिए, ये भी निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट भर गया। देखो देख रहे हो, जरा सा भी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा रूट हो गया। तो ये रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये रूट प्रूनिंग नहीं करोगे तो ये दो चार फूल तो आपको देगा, लेकिन जितना फूल मेरे को मिलता है उतना फूल आपको नहीं मिल सकता। मम्मी जी भी मेरे को बोलती है जो तेरे में इतना फूल खिलती है तो मेरे में क्यों नहीं खिलता। एक ही कारण है, इसका ना रूट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब रूट हो जाते हैं ना ज़्यादा तो वो इतना ज़्यादा खाद पानी कुछ ले नहीं पाते, इस चक्कर में फूल देना बंद कर देते हैं। तो बीच में ना आप अगर ऐसे चेंज भी ना करो तो साइड से रूट प्रूनिंग कर देना चाहिए। मेरे पास इससे बड़ा गमला नहीं है, ग्रो बैग है और ग्रो बैग में मैं देना नहीं चाहती। तो मैं जब से ये कनीर की पौधे लगाया ना तो मैं इसी 2 गमला में लगाई हूँ और हर साल मैं इनको निकालती हूँ और इसी तरह रूट प्रूनिंग कर देती हूँ और फिर इसी गमला में खाद वगैरह मिला के मिट्टी के साथ मैं लगा देती हूँ। तो सेम जैसे इसको मैंने किया इसको भी मैं इसी तरह कर देती हूँ। जरे देखो इसमें इतने जरे हो गया ना, और ये जरे काटने से इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
इस मिट्टी में मैं और कुछ भी नहीं मिलाऊंगी अभी, क्योंकि अभी इसको कुछ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये गवर्नमेंट में जाएगा और फिर से जैसे फरवरी मार्च आएगा तब से ये अपनी ग्रोथ ले लेगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ये जो गोबर की खाद है ना, गोबर की खाद डाल के मैं इसको लगा दूँगी। और थोड़ा नीम खली वगैरह तो होना चाहिए मेरे पास, थोड़ा सा नीम खली राख ये सारी चीज़ मिलाना चाहिए। अब मैं देखती हूँ मेरे पास क्या है, फिर मैं वही मिला। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़ी सी नीम खली है, तो एक मुट्ठी में नीम खली डाल देती हूँ। और ये साफ का फंगीसाइड है, थोड़ा सा मैं मिट्टी में साफ फंगीसाइड मिला लेती हूँ, क्योंकि मैंने इनकी प्रॉपर रूट प्रूनिंग किया है तो कोई फंगस वगैरह ना लगे, इस कारण मैंने थोड़ा सा साफ फंगीसाइड मिला लिया। आपके पास ट्राइकोडर्मा हो तो आप ट्राइकोडर्मा मिलाएं, कुछ ना हो नीम खली भी ना हो, नीम की पत्तियाँ वगैरह मिलाएं, और भी कुछ भी ना हो तो सिर्फ हल्दी पाउडर भी मिला दोगे तो भी चलेगा। तो बस बन गया मिट्टी। अब इसमें देखो ये वाला गमला इस चीज़ से बहुत अच्छा है, मतलब ड्रेन होल ना बहुत सारे बना हुआ रहता है और पानी रुकने की कोई डर नहीं रहता। तो हल्का सा ये फंगीसाइड इस पर छिटा देती हूँ, वैसे देने की ज़रूरत नहीं है फिर भी देती हूँ। बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग की और लेट किया है इस चक्कर में। बस पानी डालूंगी तो थोड़ा मिट्टी और बैठ जाएगा। देखिए अभी भी कितना भर के ये फूल दे रहा था, इतना भर के फूल दे रहा था, कलियाँ लगातार कलियाँ बनते जा रहा था ये इसमें। गैप नहीं रहे चारों तरफ से, मिट्टी को अच्छे से दबा के भरेगा। बस दोनों को लगा दिया, अब इसको एक जगह देती हूँ। देखो पूरा प्रूनिंग कर दी मैंने, इतनी बड़ी सी झाड़ी सी पौधे थे उसको काट के बिल्कुल छोटा सा कर दिया। मैं और भी काट देती, अगर मेरी कटर से कट सकता तो मेरी कटर से इतना ही काट पाया, ना तो मैं थोड़ा और नीचे से काट देती। इसको आप कितने भी काटो, इसको अगर आप यहाँ से भी काटते ना तो भी ये बहुत अच्छा से फिर से ग्रोथ ले लेता। तो अब इसको सही जगह में बैठाती हूँ। तो अभी जो ये मैंने टहनियाँ काटी हो ना, अब ऐसी कुछ मोटी मोटी टहनियाँ मैं लूँगी। तो इतनी कटिंग मैंने ले लिया, इतना कटिंग बहुत है।
देखूँगी, जिन जिन को चाहिए उनको दे दूँगी। एक दो मैं अपने पास रख लूँगी, एक दो मैं अपने ससुराल में भेज दूँगी। तो ये बहुत सारे हैं। तो दूसरा काम ये है जो मेरी भतीजी ने मेरे साथ ऐसा काम किया। ये देखो, उसने, छोटी बच्ची है उसको नहीं पता, इसमें जितना भी फूल खिली थी उसने सारे फूल तोड़ दी। और अभी तो इसकी फूल खिलने की टाइम है, इसको प्रूनिंग करने की टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छोटी छोटी कलियाँ तो दिख रहा है मेरे को। और ये इधर से टूट भी गया, तो इसको भी मैं कहीं ना कहीं लगा दूँगी। और ये जो इसने तोड़ दिया है ना, तो अभी तो बहुत टाइम है, तो मैं ना इसको इतना इतना काट के थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह कर देती हूँ। खाद तो मैं अभी नहीं दूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने नर्सरी से लाके पौधे लगाई, तो खाद तो इसमें बहुत है। और बाकी वो जो मैं सरसों की खोल, उबले की पानी वगैरह डालती हूँ, मैं वही खाद डालते रहूँगी इसमें। देखती हूँ अगर दोबारा से फूल दिसंबर जनवरी में आते हैं तो। इसके सिवाय तो और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके सारे फूल इसने तोड़ दिया। तो ये जो पुराने फूल खिली हुई है इसको भी कट कर देती हूँ। एक लाल साग भी है, तो मैंने इसको रहने दिया बीज बनने के लिए। ये थोड़ा अच्छा कंडीशन में है, लेकिन इसका फूल बहुत छोटा छोटा आता है। देखिए, अब बिल्कुल छोटी छोटी फूल है। तो देखूँगी मैं अब आगे से, फिर से नर्सरी जाऊँगी तो थोड़ा दूसरा क्वालिटी ले आऊँगी। और इसको भी लगा देती हूँ कहीं पे, इसको भी लगा देती हूँ। बस कुछ चुकंदर की, मतलब बीटरूट की पौधे तैयार हैं, तो मैं उनको लगाऊंगी। ज़्यादा खोरूंगी नहीं, क्योंकि धनिया भी डाली तो थोड़ा थोड़ा धनिया भी उग रहा है। और ये 5-6, मतलब मेरे पास ज़्यादा भी नहीं, 5-6 चुकंदर की पौधे हैं। तो ये चुकंदर की पौधे मैं इसी में लगा देती हूँ। हाँ, हाँ माँ, पिला दे तब। तो बारिश आएगा, पहले बारिश को आने दो। दादी वो तो बारिश आ जाएगा करना। तो अब ये चना की साग अभी उग गया। थोड़ी सी जगह में ही मैंने लगाई चना की साग, मुझे इतना पसंद नहीं है, बस इतनी सी जगह में मैंने लगा दिया। जो कभी मिक्स साग वगैरह बनाएंगे तो इस्तेमाल हो जाएगा। और साथ ही में मैंने धनिया की भी बीज डाली थी भिगो के। तो देखिए, चना की साग इतने बड़े हो गए। और ये धनिया है ना, धनिया अभी निकलने लगी है, धनिया जाके अब निकल रहे। लेकिन मेरे पास पौधे बहुत सारे हैं और जाएगा कम, तो मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद छिटाती हूँ। और जो मेरे पास नए नए पत्ता गोभी, फूल गोभी के पौधे तैयार हो गई ना, तो 4-5 पौधे इसी जगह में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती हूँ। तब चुप हो जाएगी। ए देखो, दादी नाती नातनी सब यहाँ पे बैठी है। अरे है चुलबुली, मेरी सारे पौधे की सारे फूल तोड़ दी चुलबुली। और मैं इस मिट्टी को खोरूंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे धनिया उग रहा है, तो हल्का हल्का गोबर की खाद मैं छिटा दूंगी। और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी सी खाली जायगा मिलेगा, वही वही मैंने एक एक गोभी की पौधे डाल दूँगी। और ये चना भाजी तो बस 1-2 बार ही निकाल। मिट्टी ऑलरेडी गीला है, पौधे बहुत छोटा है, तो बस इसकी जड़ों में थोड़ी सी पानी लगे, मैं सिर्फ उतनी सी ही पानी डालूँगी। सबकी जड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। और इधर भी मिट्टी पूरा गीली है, तो इधर भी मैंने जो चुकंदर लगाया इनमें थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल देती हूँ, बिल्कुल जरा जरा सी, जो खाली उसकी जड़ों में लगे। बाकी मिट्टी पूरा गीली है। चाहे मिट्टी कितनी भी गीली हो, जब भी आप कोई पौधे लगाते हो तो आपको पानी डालना ही पड़ता है। तो मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था इसका, जो मैं इस सूरजमुखी की फूल को कब हार्वेस्ट करूँ। तो अब ये पौधे भी कुछ ऐसा ही सूख रहा था और ये एनर्जी ले रहा था। बीज तो बन चुका है, तो मैंने इनको निकाल दिया। देखती हूँ अब कितना बीज मिलता है। अभी तो मैं बीज नहीं निकालूंगी, अभी तोड़ के ऐसे ही रख दूँगी 1-2 दिन में, तब जाके मैंने इसका बीज निकालूंगी। अरे देखो, थोड़ी सी जगह बची है मेरी छत पे, तकिया वगैरह ले आके सारे बच्चे ही बैठे रहते हैं। तो इस पे मेरी लगी हुई थी ये सरसों की साग, जो मैंने उखाड़ लिया। एक मुट्ठी सरसों की साग मुझे यहाँ से मिली, मैंने पूरा ही उखाड़ दी, क्योंकि एक बार मैंने इसकी मत्था तोड़ के ले लिया था और अभी ये फिर से फूल आने लगी। कोई नहीं, मैंने उखाड़ दिया। और इस गमला में भी थोड़ा सा है,
इधर भी थोड़ी सी है, ये भी उखाड़ी लेती हूँ और फिर देखती हूँ इसमें कुछ और लगाऊंगी, मुझे मिट्टी चाहिए। और ना तो फिर सरसों की साग बड़ी जल्दी हो जाता है, मैंने दोबारा फिर डाल दूँगी सरसों की साग। और ये बिल्कुल लेगी लेगी सी है, कुछ ज़्यादा घना भी हो गया ना। और इसी पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कि मैं अभी देखिए मैंने थोड़ा सिंगरी भी लगाई और इसमें अरबी भी है, इसमें करमई की साग भी है और इसमें सरसों की साग भी है। तो अभी ये सारे सरसों की साग उखाड़ लेती हूँ। एक दो रह जाएगा तो रहने देती हूँ, क्योंकि सरसों की फूल भी खिलता है तो अच्छा लगता है देखने में। खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है मम्मी, देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और इस पे कुछ बथुआ निकल गया, तो बथुआ में बहुत जल्दी से फूल आ जाते। तो ये जो हर गमला में थोड़ा थोड़ा बथुआ अपने आप ही निकला है, मैंने लगाई नहीं। तो ये बथुआ में हर गमला में जहाँ जहाँ हो गया मैं सब में से थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ। एक मिक्स भाजी बन जाएगा, थोड़ा पालक, थोड़ा खट्टा पालक, थोड़ा बथुआ। और ये जो अब देख रहे हो ना, ये खट्टा पालक है, तो थोड़ी सी आज खट्टा पालक भी तोड़ ही लेती हूँ। और अब मैं इस पे थोड़ी सी लिक्विड खाद भी डाल दूँगी। इस पे मूली की पत्ते हैं तो थोड़ा थोड़ा मूली के पत्ते भी ले लेती हूँ। मिक्स भाजी अच्छा लगता है खाने में। मूली तो बाद में देखेंगे बने चाहे ना बने, पहले साग तो खा लूँ। मम्मी आई है तो मम्मी को साग बहुत पसंद है, ज़्यादातर तो मम्मी को मूली की साग बहुत पसंद है। मम्मी बाज़ार से भी बहुत मूली की साग लाती है ना मम्मी? आपको मूली की साग ज़्यादा पसंद है ना? इधर देख रही हूँ एक दो मेथी, तो थोड़ा मेथी भी ले लेती हूँ। मेथी भी कबूतर खाते हैं क्या मम्मी? मेरी मेथी की दाना भी सारे कबूतर खा गई और पत्तियाँ मत्था मत्था सब खा गया। इसमें भी मैंने थोड़ा मेथी लगाई हूँ, लेकिन ये मेथी तो पता नहीं कितने दिन हो गए, इसको तो दिख ही नहीं रहा। अब इतनी छोटी है जो लो क्या, इसको लेने के लायक कुछ भी नहीं है। फिर भी एक एक दो दो पत्तियाँ ले लेती हूँ, थोड़ा खुशबू आ जाएगा। लेती हूँ पोई के पत्ते, और बथुआ में बहुत जल्दी बीज बन जाते हैं, इसलिए छोटे में तोड़ लो। इसको पकड़ना, वो तो एक खा जाएगा ये। दादी पकड़ना। क्या पकड़ना है? इसको बलवा कबूतर को। मूली की साग। कबूतर। यहाँ पे भी दो तीन पालक है। और ये देखो साग तोड़ते तोड़ते मम्मी ने लग गई साग काटने में तो ये हो गई हमारी मिक्स भाजी। इसमें सरसों और मूली की साग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम धूप के टाइम पे आए थे मूंगफली लेके, मूंगफली वगैरह खा के ही भी रखा हुआ है।